के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार 19 अप्रैल की तड़के 4 मंजिला इमारत गिरने से कम 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में इमारत के ढहने का वीडियो भी कैद हो गया। बिल्डिंग गिरते ही धूल का गुब्बार उठा और चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड एनडीआरएफ ने राहत बचाव का कार्य शुरू किया। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की टीम जीटीबी अस्पताल पहुंची, जहां पर घायलों को लेकर जाया जा रहा था। वहीं पर हमें सूचना मिली कि मकान मालकिन जो उस समय मकान के अंदर ही मौजूद थी, उन्हें भी लाया गया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में सुबह करीब 3 बजे के आसपास 4 मंजिला जो बिल्डिंग है वो भर कर गिर गई। ऐसे में उस समय लोग जो है सो रहे थे, अफरा तफरी का माहौल जो है आसपास हो गया। ऐसे में जो भी लोग उसमें घायल हुए या फिर कई लोगों की जो है उसमें जान भी चली गई, उन सभी लोगों को जीबी पंत हॉस्पिटल में लाया गया और कई लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। और तकरीबन अभी तक की जो जानकारी है कि 5 लोगों की जो है इसमें मौत हो चुकी है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि जो एम्बुलेंस के साथ जो मृतक के परिजन आ रहे थे या पीड़ित के परिजन, उनका क्या कुछ कहना है। वहीं कई लोगों की बिल्डिंग में दबने से मौत हो गई। आपको सुनवाते हैं कि अस्पताल में पहुंचे घायल और मृतकों के परिजनों ने क्या कुछ कहा। अभी कुछ डेड बॉडी नहीं मिली है और अभी वहाँ पे जो नहीं मलबे में दबे हुए हैं। वहाँ पे जो मकान मालिक है उनके जो ससुर साहब है वो भी वहाँ पे दबे हुए हैं। उनके 2 बेटों में से एक बेटा आ चुका है इधर अस्पताल में ही है। वो दूसरा बेटा जो बड़ा है वो भी मलबे में दबा हुआ है। उनकी औरत भी मलबे में दबी हुई है अभी भी, और उनके जो 3 बच्चे हैं वो भी मलबे में दबे हुए हैं। ये मेरे पास अभी की रिपोर्ट मिली है, जो यहाँ पर आकर के मैंने उनके लड़के से मालूम किया है कि इस तरीके से। और उनके जो वालिद साहब वो बता रहे हैं कि मतलब हालत तो वो सीरियस ही बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। मतलब तकरीबन ऐसा समझो या 7-8 साल से रह रहते हैं वो लोग। 7-8 साल से रह रहे थे वहाँ पे। जो हमारी जो बहनों या जीजा जी रह रहे थे वो 7-8 साल से वहाँ पे रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे वहाँ पे उनके पास। और बिल्डिंग को भी मेरे ख्याल से तकरीबन 15-16 साल, ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, 15-16 साल हुए थे जो बिल्डिंग बनी हुई थी। अभी जानकारी क्या मिली है लास्ट तक आपको? बस लास्ट जानकारी क्या, अभी तो वहाँ पे जो नहीं वहाँ पे तो सर खुदाई चल रही है अभी वहाँ पे जो नहीं सारे वो मलबा हटाया जा रहा है। हम मलबा के साथ साथ में जो भी अभी 2 लोगों को निकालने गए हैं, मकान मालिक को और उनके वाइफ को, दोनों को निकाला गया है। और बाकी और जो है वहाँ से पूरा कार्रवाई चालू है। वहाँ पे पूरी फोर्स लगी हुई है, पूरे पुलिस वाले वहाँ SHO वगैरह भी सब लगे हुए हैं वहाँ पे। उसमें हमारी फैमिली थी, रिश्तेदार थे हमारे, तो उन्हें हम निकाल रहे थे सुबह 2:30 बजे गिरी थी बिल्डिंग। तो हमें तो 2:30 बजे पता चली थी। हमारे घर में ऐसा आवाज़ आई थी, तो बिल्डिंग गिरी तो आवाज़ आई थी। हमारे पीछे गली में घर है, तो हमने ऊपर जाके देखा, कुछ नहीं हुआ। तो पब्लिक भाग के जा रही थी ना, तो हमने देखा, तो हम गए भाग के। फिर ऐसे ही हमने देखा हमारे रिश्तेदार पड़े, हम जैसे उठा के अपने अस्पताल ले आए। हम 3 बजे अस्पताल में आ गए थे। वो 2-2.5 साल से रह रहे थे। अच्छा, बिल्डिंग कैसी थी? बिल्डिंग बिल्कुल बढ़िया थी, बिल्डिंग में कोई कमी नहीं थी। हाँ, कुछ काम वाम चल रहा था क्या? मैं काम का तो मेरे ध्यान नहीं है क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा। बाकी बिल्कुल वैसे फ्रेश थी, बिल्कुल ऐसा दिन नहीं थे गिर जाएगी, टूट जाएगी, कच्ची बिल्डिंग हो जाती है तो गिर जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे बिल्डिंग गिर गई है। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो बिल्डिंग में वो लोग, काफ़ी लोग दबे थे, लेकिन उन लोगों को यहाँ तक ले आए थे, जिसमें यहाँ के मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी छोटी लड़की और जो मेरे बहनों हैं वो साड़ू साहब हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। 2 जनों की छुट्टी कर दी है दवाई ट्रीटमेंट करने के बाद। बाकी अभी मलबा हट रहा है, पता नहीं कौन है अभी कौन नहीं है। कब से रह रहे थे वहाँ पे? 3-3.5 साल हो गए थे। 3.5 साल हो गए। अच्छा, तो अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर या पुलिस, किससे बात है? अभी तो किसी से बात नहीं हुई है। बॉडी के बारे में बोले कि अभी SHO साहब आएंगे तब बताएंगे। और तबीयत के बारे में अभी उनकी MRI वगैरह हुई है, और लड़की के दोनों हाथ पैर और कूल्हे की हड्डी टूट गई है, उसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। बाकी जो मेरे साड़ू साहब हैं, अहमद नबी साहब, उनका इलाज चल रहा है। पूरी रिपोर्ट तो अब वो रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे मुझे। हाँ, मिलने तो गए थे अभी, लेकिन अभी डॉक्टर राउंड पे चल रहे हैं, अभी चेकअप चल रहे हैं, तो अभी बात नहीं हो पाई है और इस तरीके से बात कर भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर से बात हुई कुछ आपकी? हाँ, वो कह रहे हैं अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, चेकअप होंगे, उसके बाद बताएंगे कब क्या करना है, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, क्या होगा, वो तो बात की बात। रिकवरी का कुछ नहीं? रिकवरी का कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे पूरी बात तो।
फिलहाल अभी भी बिल्डिंग के मलबे से कई लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। ऐसे में मृतकों या घायलों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से अजीत सिंह की रिपोर्ट।